सभी सम्माननीय सादर नमस्कार। कल आदरणीय मोदी जी के संबोधन को सुना। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बातें सुनी। मन में पहली बार यह भाव आए कि नहीं, कहीं ना कहीं हम गलत हैं और हमें अब अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मोदी जी के मंत्र यूज लोकल बी वोकल का पालन करने की कोशिश करूं। मैं इस देश का एक साधारण उपभोक्ता हूं। जब भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की जाती है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की जाती है, कई तरह के प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में आते हैं। आज वही प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, हम सभी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए दिल से तैयार है। कई ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम चाहकर भी ये नहीं कर पा रहे हैं। वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे साथ हो रही है वो ये हो रही है कि आधिकारिक रूप से हमें कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन से प्रोडक्ट हमारे स्वदेशी हैं और कौन से प्रोडक्ट हमारे विदेशी हैं। जो भी वस्तुओं का उपभोग हम हमारी डेली लाइफ में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक साधारण उपभोक्ता स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं को सही तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है। जनरली हमारे साथ ये होता है कि जो विज्ञापन में दिखाया जाता है उससे हम लोग कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं। आपस में जो लोकल पीपल्स की बात होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, हम उससे उत्साहित होते हैं और उस चीज का हम क्रय करते हैं। जब हम उस चीज को क्रय करते हैं तो हमारा ध्यान उसकी कीमत और उसकी गुणवत्ता पे रहता है। इसके आगे हमारी सोच नहीं जाती है। लेकिन कल जब मोदी जी को सुना तो मेरी सोच इससे आगे भी गई और इसी वजह से ये सब चीजें मेरे दिमाग में आई। देखिए, अब मुझे एक मोबाइल खरीदना है और मैं विदेशी मोबाइल का बहिष्कार करना चाहता हूं। जब मैंने इसके बारे में इंक्वायरी करी तो बड़ी विकट परिस्थिति मेरे सम्मुख उत्पन्न हो गई। आज देखिए क्या हो रहा है कि जो मोबाइल का क्षेत्र है, मोबाइल के क्षेत्र के अंदर लगभग 72%, 72% पूरी तरह से चाइना ने कवर कर रखा है। मैं जिस भी मोबाइल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, मैंने सोचा जिसको लेने की मेरी इच्छा हुई, इसके बारे में जब जानकारी निकाली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं बात करता हूं वीवो की, मैं बात करता हूं ओप्पो की, मैं बात करता हूं रियलमी की, मैं बात करता हूं एमआई की, मैं बात करता हूं Xiaomi की, मैं बात करता हूं जियोनी की, मैं बात करता हूं एप्पल की, सैमसंग की। बताइए क्या सब्स्टिट्यूट है मेरे पास स्वदेशी में इनके लिए। यही फीचर मैं चाहता हूं, यही फीचर ही चाहिए ना मुझे गुणवत्ता चाहिए, मुझे फीचर चाहिए, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं कि क्या देशी है क्या विदेशी है। मुझे वो सेवाएं चाहिए और मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो सेवाएं अपने देश से ही लूं। मुझे निर्देशित करें कि मुझे क्या करना चाहिए। आज छोटे बड़े 8 साल के बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक सभी टिकटॉक की गिरफ्त में आ चुके हैं। हम टिकटॉक से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए, ये भारतीय है या विदेशी है? क्या हम कुछ बहिष्कार कर पा रहे हैं? अब देखिए, तो रही मोबाइल क्षेत्र की बात। मोबाइल क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप हुए हैं उस स्टार्टअप के अंदर 94 से लेकर 95% जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो विदेशी कंपनियों का रहा है। हमारे देश में विदेशी कंपनियों ने गहरी घुसपैठ कर ली है। एक सामान्य उपभोक्ता के सामने कई तरह के प्रश्न चिन्ह और कई तरह के कंफ्यूजन पैदा करती है। यदि मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं तो मुझे जरूर कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य उपभोक्ता के रूप में कई बार मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या विदेशी है और क्या देशी है। शुक्रगुजार है टाटा के कि ऑटोमोबाइल्स में हमारे सामने एक ऑप्शन उन्होंने खड़ा किया है। हम शुक्रगुजार है महिंद्रा के, जिन्होंने ऑटोमोबाइल्स में हमारे समक्ष स्थिति पैदा करी है कि हम कुछ चूज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास ऑटोमोबाइल में भी क्या था, होंडा, कावासाकी, जीप, दैट्स ऑल। अब देखिए, मैं और डेली चीजों की बात करता हूं, डेली यूज की चीजों की बात करता हूं, कई सेवाओं की बात करता हूं। मैं ओला की बात करता हूं, मैं बायजूस की बात करता हूं, मैं पेटीएम की बात करता हूं, मैं जोमेटो की बात करता हूं, मैं मैगी की बात करता हूं, मैं बाटा की बात करता हूं, मैं लाइफ बाय की बात करता हूं। बताइए मैं क्या करूं? मैं इनके सब्स्टिट्यूट चाहता हूं, मैं इनके ऑप्शन चाहता हूं। मैं इन चीजों को कहीं से कहीं तक यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इनके सब्स्टिट्यूट को चाहता हूं।
देखिए, ये सभी प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम चाइना, जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं नहीं गए। ये सब चीजें हमें हमारे देश में ही प्राप्त हुई। और एक सामान्य उपभोक्ता के रूप में मैंने अभी आपसे कहा कि मैं नहीं जानता था कि क्या देसी और क्या विदेशी है। कई सालों से कहीं मेरे सामने एक ऑफिशियल रूप से इस चीज को क्लियर ही नहीं किया गया कि भाई मुझे क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना है। मैं जो मुझे समझ में आया है, जिसकी गुणवत्ता मुझे समझ में आई, जो मैंने आसपास सुना, जो मैंने विज्ञापन में देखा, वही चीज मैं खरीदता चला गया। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि स्वदेशी वस्तु का ही क्रय किया जाए। बस निवेदन यही है कि हमारी स्वदेशी वस्तुओं को एक उचित प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, सामान्य उपभोक्ताओं तक उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी सही तरीके से भेजी जाए और कई हमारी उपयोग की वस्तु के सब्स्टिट्यूट हमारे देश में ही बनाए जाए। निश्चित रूप से हम सभी भारतीय, मैं आज मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि हम सभी वही वस्तुएं खरीदेंगे जो केवल और केवल हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगी और हमारे देश को के विकास में गति प्रदान करेगी और हमें प्रगति पथ पर अग्रसर करेगी। कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करें और सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।